हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11, क्लास 10th की साइंस हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम आ गए हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर। अब पानी की कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? अभी तक तो हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में देखा था। अब पानी के कंजर्वेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पानी का भी हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है कि वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है। वाटर की क्वालिटी डे बाई डे इरोड होती जा रही है और वाटर क्राइसिस आप देखो हर जगह बढ़ती जा रही है। आजकल घर घर में नहीं तो मतलब आपको आरओ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपका शहरों में देख लो, आजकल शहरों में बिना आरओ के पानी को तो आप पी नहीं सकते। इतनी पानी की क्वालिटी क्या हो रही है, डिग्रेड होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कई शहरों में पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है वाटर का, और वाटर कंजर्वेशन की न्यू न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसको एफिशिएंटली यूज करें, कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे चीज़ों को आराम आराम से, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 11 शुरुआत करते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में मैंने पहले भी बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक में जो भी चीज़ें लिख रही हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट आपको लाइन टू लाइन समझाऊँ, ताकि आपके ढंग से क्लियर हो जाए, चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट तो आप समझ गए। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है? पानी को कंजर्व करना। किसके लिए कंजर्व करना? फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना और हमारे आने वाले समय के लिए कंजर्व करना। क्योंकि अगर हम कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे, कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ को बचाना। अगर कोई चीज़ खत्म होती जा रही है, हो सकता है फ्यूचर में ख़त्म हो जाए, या किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब होती जा रही, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, कंजर्व करना, तो उसके लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वाटर इज लाइफ। पानी भाई जिंदगी है, जल है तो कल है, ठीक है, जल ही जीवन है। ये कुछ आपने टैगलाइन सुनी होंगी। तो वाटर लाइफ है। हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, ये आपको पता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं। और 30% पार्ट पर क्या है? लैंड है। एक तो ये सिंपल सा फैक्ट याद रखना, अपनी पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% पार्ट पर क्या है? लैंड है, ठीक है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट। और जितना भी पानी है उसका 97.5% जो पानी है वो पानी आपका सैलाइन वाटर है। कैसा वाटर है? सैलाइन मतलब खारा पानी है, जो कि आपके यूज का नहीं है, ठीक है। ओनली 2.5% जो वाटर है वो आपका फ्रेश वाटर है, मतलब पीने योग्य है, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखना, यहाँ पे दिख भी रखा है कि ओनली 2.5% ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड 97% ऑफ टोटल वाटर बीइंग सैलाइन इज यूजलेस फॉर अस, ठीक है। तो ध्यान देना, हमारी पृथ्वी पर भले ही अर्थ की सरफेस पर 70% पानी है, जिसमें से अब पानी देखें तो ध्यान देना 70% तो पृथ्वी पर पानी। अब टोटल पानी का 2.5% पानी ह्यूमंस के यूज के लिए है, बाकी 97.5 पानी कैसा है? सैलाइन है, यूजलेस है, हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। अब कुछ समस्याएं यहाँ पे दी जा रही हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो आज की डेट में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध तरीके से क्या करते जा रहे हैं? दोहन करते जा रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं इंसान के सामने खड़ी हो गई हैं। उन समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है वाटर क्राइसिस, जल का संकट। जल का बहुत जगह पर संकट हो चुका है, जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। पानी को जल भी बोलते हैं, यदि ध्यान रखना। ऑफ दीज वाटर क्राइसिस हैज इमर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो जितनी भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्राइसिस है। द रीजन्स ऑफ दिस आर। अब देखो पानी की समस्या क्यों आ रही है, अब समझना, यहाँ पे कारण पढ़ेंगे, अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ वाटर क्राइसिस एंड व्हाट आर द रीजन्स ऑफ वाटर प्रॉब्लम। पानी की समस्या के कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है वाटर बॉडीज का पोल्यूशन। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज का मतलब आपकी लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियंस, जहाँ पर पानी पाया जाता है उनको हम बोलते हैं वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रही हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे से पानी हम निकालते हैं बोरवेल के थ्रू, नल जो होते हैं उनसे निकालते हैं, वो पानी क्या होता है? अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड वाटर का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वाटर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है और वैसे वैसे करके इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। हर शहर में आप देखना इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ध्यान देना उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा पानी की डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो पानी की कमी आएगी और पानी का पोल्यूशन भी बढ़ेगा। आपको पता है इंडस्ट्री से कितना गंदा पानी निकलता है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो केमिकल वाला पानी होता है, बिना उसको ट्रीट किए डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, जिससे वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती हैं। वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले जीव जंतु अब मर जाते हैं। ठीक है, वही पानी रिस रिस के नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी समस्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। हमारे यहाँ पर जो मानसून है, मानसून मतलब जो बरसात होती है, आपको पता है जून में मानसून आ जाता है अपने केरल में 1 जून को, उसके बाद जुलाई तक नॉर्थ इंडिया तक पहुँच जाता है। तो मानसून का कोई भरोसा नहीं है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। नेग्लेक्टिंग ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। हम क्या करते जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं पानी के, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर डेफिशिएंसी हैज़ क्रिएटेड टेंशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब ये डेफिशिएंसी मतलब कमी, पानी की जो कमी है, इस समस्या ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है, समस्या खड़ी कर दी है। तो ध्यान देना, वाटर क्राइसिस नेशनल तो है ही, साथ के साथ में इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है, हमारी नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है और इसको पूरे विश्व को फाइट करना पड़ेगा। इन इंडिया देयर इज ए सिचुएशन ऑफ टेंशन एग्जिस्ट इन नेबरिंग स्टेट्स अबाउट वाटर शेयरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स। भारत में जितनी भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं 2-2, 3-3 स्टेट्स में, उनमें बहुत बड़ी समस्या है कि पानी के शेयरिंग को लेकर। एक विवाद आपने बहुत सुना हुआ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो आपका कर्नाटका और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर के पानी के डिस्प्यूट है। मतलब और ऐसे ही करके बहुत सारी रिवर्स हैं जिनका वाटर शेयरिंग को लेकर 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा यहाँ पे कि पानी कितना है, कितना यूजेबल है। फिर हमने देखा पानी का जो संकट है, वाटर क्राइसिस है, उसके कारण क्या है, यहाँ पे कारण देखे। ठीक है, और ये भी देखा हमने, ये प्रॉब्लम अपनी नहीं है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, अपने हर स्टेट में भी प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगी जिससे हम क्या कर सकें, पानी को कंजर्व कर सकें। सो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज टुडेज बिगेस्ट डिमांड। अब ये समस्याएं तो आपने देख ली, तो भैया समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, अब सबसे बड़ी डिमांड क्या उठने लग गई है कि पानी के कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाए, पानी के मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के 3 सिद्धांत हैं, ये 3 सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 सिद्धांत? पहला, मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे पास जितना पानी है उसको मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कम हो जाए। आप सपोज ग्राउंड वाटर है तो उसका लेवल मेंटेन करके रखना। मेंटेन करने के लिए जो जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जिन जिन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो सारी स्टेप्स लेना। तो पानी का जो लेवल है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, पहला प्रिंसिपल। अब कैसे करेंगे वो, इसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं। दूसरा, प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, पानी को पॉल्यूट होने से बचाना, पानी को प्रदूषित होने से बचाना। पानी चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो आपका ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपका रिवर का पानी हो, चाहे पौंड का पानी हो, या फिर आपका लेक्स का पानी हो, या ओशन, जितने भी वाटर बॉडीज है, सारे के सारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट होने से बचाना। ये दूसरा प्रिंसिपल है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का। और तीसरा है क्लीनिंग दी कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड रिसाइकलिंग इट। अगर मान लो कहीं का पानी पॉल्यूट हो चुका है तो उस पानी को क्लीन करना। कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब है जो आपका पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, जो आपका पानी गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है, तो उस पानी को क्लीन करना और उसको रिसाइकिल करना, मतलब दोबारा से साइकिल में लेना, दोबारा से उपयोग में लेना। तो ये हमारा हुआ 3 प्रिंसिपल्स। अब अगला टॉपिक है हमारा वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कौन कौन से तरीके हैं, अब देखते हैं एक बार कि किस प्रकार से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स।
वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है। पानी आपको पता है साइकिल में चलता रहता है, कभी आपको ज़मीन में दिखेगा, कभी ओशंस में दिखेगा, कभी बरसात होगी, कभी पेड़ पौधों में, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, ये मूव करता रहता है और फिर वापस वहीं पहुंच जाता है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे मान लो ओशियंस में इवोपरेशन हुआ, रेनफॉल हुई, रेनफॉल से पेड़ पौधों में गया और ज़मीन पर गया, बह के वापस रिवर के थ्रू फिर दोबारा ओशियन में आ जाएगा। तो खैर उस साइकिल पर नहीं जा रहे, बस इतना समझ लो पानी लगातार बहता रहता है और ये एक साइकिल में चलता रहता है। किस में चलता रहता है? एक चक्र में चलता रहता है। इफ़ इट इज़ यूज जुडिशियसली इट विल नॉट बी डिप्लीटेड। अगर इसको हम समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करेंगे, कंजर्वेशन पर भी ध्यान देंगे, तो ये कभी भी डिप्लीट नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। अगर हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, हम अपनी लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि भाई जल है तो जीवन है। आप सोचो एक दिन पानी ना मिले ना, आपको क्या हालत हो जाएगी, जस्ट इमेजिन। तो पानी का महत्व समझो, पानी को बर्बाद ना करें प्लीज़। ये आपके लिए हमारी एक हार्डली रिक्वेस्ट है, इसको आप अप्लाई करें और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें और दूसरों को भी सजेस्ट करें, क्योंकि जल है तो कल है। द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन फॉर दी वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए 8 स्टेप्स यहाँ पे सजेस्ट कर रखी हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल असेट एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। पानी को राष्ट्रीय असेट मतलब संपत्ति डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। वाटर शुड बी कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो रेनफॉल, बरसात का जो पानी होता है, बरसात के पानी को क्या करना, बरसात के पानी को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को अपनाना चाहिए, ठीक है, और बरसात के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इकट्ठा करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज इन डोमेस्टिक वर्क्स। घर के कामों में, घर के जो कार्य करते हैं पानी से, बहुत सारे नहाना धोना, व्हीकल्स को धोना, पशुओं को नहलाना, तो इसमें पानी कम से कम क्या करें, इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा वेस्टेज ना करें। ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जो पानी है, ज़मीन के नीचे जो पानी पाया जाता है, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये इसका एक्सप्लॉइटेशन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी यहाँ पर देते हैं, तो इसको हमें रोकना चाहिए। वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें उन सारी स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे पानी को पॉल्यूशन होने से बचाया जा सके। स्पेशली जो रिवर्स हैं उनको पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। वाटर शुड बी रिसाइकल्ड एंड यूज अगेन। अब जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट करके दोबारा से क्या करना चाहिए, यूज करने के लिए लायक बनाना चाहिए। फॉर फ्लड कंट्रोल एंड प्रॉपर यूज ऑफ वाटर द रिवर्स शुड बी लिंक्ड टुगेदर। अब देखो आपने हमारे भारत देश में एक चीज़ सुनी होगी, कई जगह पर तो पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे आप देखोगे हर साल यहाँ पे आसाम वाले रीजन में हर साल बाढ़ आती है और यहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन में सूखा आता है। तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है, इनको आपस में लिंक कर दो ताकि जो ज़्यादा पानी है यहाँ पे, ये कम पानी है वहाँ पर आ जाए, ज़्यादा पानी को हम डाइवर्ट कर सकें किस क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ही कम पानी है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा पानी जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है तो वो बाढ़ रुक जाएगी, और यहाँ पे जो सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट पड़ रहा है, ड्रॉट, तो सूखा जो पड़ रहा है, सूखे की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर ज़्यादा पानी जहाँ पर है वहाँ से उसको अगर कम पानी वाले क्षेत्र में ले आते हैं तो सूखे की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, दो समस्या में एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ड्रॉट कंट्रोल कर सकते हैं। बस अब क्या कर दो, दो रिवर्स को इंटरलिंक कर दो, आपस में जोड़ दो, ज़्यादा पानी वाली रिवर को कम पानी वाली रिवर से जोड़ दो। हालांकि ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट होते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और बट ये चीज़ हम अडोप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फाउंटेन मेथड और ड्रिप मेथड शुड बी एम्प्लॉयड फॉर इरीगेशन। अब देखो खेती में हमें क्या करना चाहिए, एक तो फाउंटेन मेथड जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, और ड्रिप मेथड मतलब बूंद बूंद करके जो पानी दिया जाता है उस मेथड को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर में जो पानी का वेस्टेज हो रहा है उसको हम बचा सकें। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में पहला स्टेप है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
इनको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक एक करके वीडियो बना के देखेंगे कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और इसकी वेरियस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, नोट्स आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सेम चीज़ है जैसे हमारी पृथ्वी पे मैंने बताया था 70% पर पानी है और 30% पर लैंड है। टोटल वाटर का 97% पानी सैलाइन है जो कि यूज नहीं होता है, और 2.5% कैसा है, फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज के लिए एप्लीकेबल है। पानी के स्केर्सिटी के रीजन्स ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्सिटी का मतलब है कमी। पानी की कमी के कई सारे कारण हैं। वाटर रिजर्वर्स का पॉल्यूट होना, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होना, पानी की इकोनॉमिक डिमांड बढ़ जाना। कैसे बढ़ जाती है, जब फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, मानसून का अनसर्टेन, कोई निश्चित नहीं है बरसात आए या न आए, और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का नेग्लिजेंस, ये हैं वाटर स्केर्सिटी के कारण। वाटर कंजर्वेशन के 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो अवेलेबिलिटी में इंश्योर करना, ये मैं समझा चुका हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और प्योरीफाई करना और रिसाइकल करना कॉन्टामिनेटेड वाटर को, कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रदूषित पानी को। ये सारी स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है पेपर में कि राइट एनी 3 स्टेप्स या 3 मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए 3 आप एफर्ट्स बताओ, क्या क्या एफर्ट्स आप लोगे। तो वाटर को हम नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करनी चाहिए, पानी के वेस्टेज को रोकना चाहिए घर के लेवल पर, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करो और रीयूज करो, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन को अवॉइड करो, रिवर लिंकिंग कर सकते हैं ताकि हम फ्लड कंट्रोल कर सकें और बेटर मैनेजमेंट कर सकें पानी का। फ्लड ये सेंट्रल नहीं, फ्लड कंट्रोल है, ये ध्यान रखना। इरिगेशन में हम स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, तब जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, तब जाके हम कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे साइंस के कोर्स की कुछ डिटेल्स हैं, और साइंस का कोर्स हमारा लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है मात्र 500 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सारे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा लक्कियंस का अड्डा डिस्कशन के लिए, और साथ के साथ में लक्कियंस का एक और टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे आपको डे टू डे होमवर्क मिलेगा। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें। एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि साइंस में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और फुल मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।